सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय जय राम। सभी भक्त प्रेमी दोस्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भक्तवर विट्ठल दास जी की कथा। दक्षिण के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में दो सगे भाई राज पुरोहित थे। घर में धन संपत्ति की कमी नहीं थी। ब्राह्मण कुल में होने से विद्या भी यथेष्ट थी, परंतु संसार में धन से जितनी बुराई होती है उतनी शायद दूसरी किसी भी वस्तु से नहीं होती। विद्वान होने पर भी धन के कारण दोनों भाइयों में परस्पर मन मुटाव रहने लगा। फलस्वरूप दोनों ने संपत्ति का बंटवारा कर अलग अलग रहने का विचार किया। लोभवश दोनों ही एक दूसरे से कुछ न कुछ अधिक हड़पने की इच्छा से लड़ने लगे। यहाँ तक नौबत आ गई कि दोनों परस्पर सर्वस्व नाश करने को तैयार हो गए। बंधु बांधवों ने समझा बुझाकर झगड़ा मिटाना चाहा, परंतु देववश दोनों की बुद्धि ने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि दोनों ही एक दूसरे के प्राणघातक बन इस लोक से विदा हो गए। इस दुर्घटना को सुनकर राजा को भी बड़ा दुख हुआ, पर कोई उपाय न देखकर ब्राह्मण के घर वालों को समझा बुझाकर अंत में राजा को भी चुप बैठना पड़ा। अब इस ब्राह्मण परिवार में दो विधवा स्त्रियां और एक छोटे भाई के एक बच्चे, जिसका नाम विट्ठल दास था, छोड़कर और कोई नहीं रह गया। बालक विट्ठल दास आदर्श, सद्गुणी और होनहार लड़का था। वह सब कुछ समझने लगा था। एक दिन उसने अपनी माता से पिता का हाल पूछा। इस पर उसकी माता ने उसके पिता और ताऊ के लड़ाई करके और परस्पर लड़ मरने का सारा वृत्तांत उसे सुना दिया। अब बालक के मन पर धन के कारण होने वाली इस दुर्घटना का विलक्षण प्रभाव पड़ा और वह चिंता मग्न हो गया। धन को सारे अनर्थों की जड़ मानकर उसने मन ही मन धन के त्याग का संकल्प किया और दृढ़ता के साथ प्रपंच की आशा छोड़कर पुरोहित वृत्ति का त्याग कर दिया। उसी समय से विट्ठल दास का मन सांसारिक बातों से विरक्त रहने लगा और उसका अधिकांश समय ध्यान, भगवान नाम का कीर्तन करने में बीतने लगा। उसी दिन से उसने अपने आप को भगवत उच्चारणों में अर्पण कर दिया। अपने इकलौते पुत्र की यह स्थिति देखकर माता को यह चिंता होने लगी कि कहीं यह घर छोड़कर चला न जाए, और इसी आशंका से उसने उसका विवाह कर दिया और उसे सांसारिक बंधन में बांधकर गृहस्थ में जकड़ कर रखना चाहा। परंतु जिसने एक बार भगवत रस का पान कर लिया, उसको अपने लक्ष्य में से कौन डिगा सकता है। दिनों दिन उसका ईश्वर प्रेम बढ़ने लगा। अब तो उसका एक क्षण भी बिना भगवत स्मरण के नहीं बीतता है। साधु संतों की सेवा करना, ब्राह्मणों और भूखों को भोजन अन्न देना आदि उनके नित्य कर्म थे। भगवान की पूजा करने के बाद हाथों में करताल और वीणा लेकर गोविंद, गोपाल, श्रीपति, अच्युतानंद, बामन मूर्ति, भक्त वत्सल विश्वपति, राधा मन मानस रंजन, गोकुल निवासी जनार्दन, गोप वेश धारण, गोवर्धन धारण, नंद नंदन, श्री हरि आदि नामों का प्रेम पूर्वक उच्च स्वर से कीर्तन करते करते विट्ठल दास प्रेम विह्वलता के कारण बेसुध हो जाते और लगातार 3-3 घंटों तक वैसे ही खड़े रहते। उनकी इस प्रेम भक्ति की विलक्षण दशा देखकर संत और भक्तजनों को तो बड़ा आनंद होता था, पर अवश्य ही इस रहस्य को न जानने वाले जो दुष्ट प्रकृति के कुछ संसारी मनुष्य हैं, उनकी स्थिति देखकर उन पर संदेह करते और उन्हें दाम्भिक बताया करते थे। एक दिन राजा को अपने पुरोहित पुत्र विट्ठल दास का स्मरण हुआ। उसने मंत्री से उसका वृत्तांत पूछा। मंत्री ने विट्ठल दास
कि पिता की मृत्यु की घटना के प्रभाव से उसकी बदली हुई स्थिति और भगवत निष्ठा का सारा हाल कह सुनाया। इसे सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने अपनी कुछ संपत्ति को पवित्र करने की इच्छा से विट्ठल दास को धन धान्य देने का विचार कर लिया और विट्ठल दास को बुलाने के लिए कुछ कर्मचारियों को भेजा। उन्होंने भक्तवर विट्ठल दास जी के समीप जाकर उन्हें राजा की प्रार्थना सुनाई और बड़े सम्मानपूर्वक उन्हें साथ चलने के लिए कहा, परंतु प्रतिष्ठा का सुखरी विष्टा समान समझने वाले और रमा विलास को बमन सदृश्य समझने वाले भक्त ने राज कर्मचारियों को नम्रतापूर्वक समझा बुझाकर लौटा दिया। विट्ठल दास की इस विरति को देखकर उन पर राजा की श्रद्धा और भी बढ़ गई और उसने किसी प्रकार भी उन्हें अपने घर में बुलाकर उनकी पवित्र पदरज और दर्शन से अपने घर और कुटुंब को पवित्र करना चाहा। इसलिए अब की बार उसने कुछ खास लोगों को किसी प्रकार विनती कर उन्हें लिवा लाने के लिए फिर उनके पास भेजा। अब की बार विट्ठल दास जी अस्वीकार नहीं कर सके और ईश्वर प्रेरणा से समझकर उन शिष्ट पुरुषों के साथ श्री भगवान नाम कीर्तन करते हुए राजा से मिलने के लिए दरबार में गए। भक्तवर विट्ठल दास जी को आया देखकर राजा को बड़ा ही आनंद हुआ और उसने सिंहासन से उठकर अत्यंत भक्ति और सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन कर बैठने के लिए आसन दिया। विट्ठल दास जी के शांत सौम्य तेजपूर्ण मुखमंडल को देखकर राजा मंत्रमुग्ध सा हो गया और अपने को धन्य मानने लगा। उसने उनसे भगवत गुणानुवाद और भजन सुनाने की प्रार्थना की। अब भक्तों को तो अपने भगवान की गुण चर्चा में जितना अधिक आनंद होता है उतना और किसी बात में नहीं होता। राजा की बात सुनकर विट्ठल दास जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने आनंद पुलकित हो इसे स्वीकार कर लिया। हरि कीर्तन की तैयारी होने लगी। वीणा, करताल, मृदंग आदि कीर्तन का सामान मंगवाया गया। अब देखते ही देखते सारी तैयारियां हो गई। समाज में अच्छे बुरे सभी प्रकार के मनुष्य थे। उनमें से कितने ही भक्त और संतों के अकारण द्रोही थे। उन्हें भगवान नाम आदि में श्रद्धा नहीं थी और वे ब्रह्मवश विट्ठल दास जी से द्वेष रखा करते थे। उनकी तन्मयता की परीक्षा करने के लिए मंद बुद्धि, कलुषित हृदय दुष्टों ने आज के दिन को अच्छा मौका समझकर राजा से कहा कि आज का कीर्तन खुली छत पर होने से बड़ा आनंद आवेगा। सरल प्रकृति राजा ने दुष्टों के कुप्रभाव को न समझकर वैसा ही करने की अनुमति दे दी। दुष्टों ने षड्यंत्र रचकर भक्तवर विट्ठल दास जी का आसन ऐसी जगह लगाया कि जहाँ से कीर्तन करते हुए विट्ठल दास जी यदि तन्मयता के कारण मूर्छित होकर गिरे तो सीधे छत के नीचे आकर गिरे। विट्ठल दास जी आसन पर आ विराजे। सारा समाज यथा योग्य स्थान पर बैठ गया। कीर्तन आरंभ हुआ। सबने बड़े प्रेम से योगदान दिया। प्रेम रस में निमग्न हो सभी प्रेमी श्रोतागण कीर्तन में अपूर्व आनंद का अनुभव करने लगे। प्रेमियों की मुक्की हरिध्वनि और करताल, वीणा, मृदंगादि की तालबद्ध मधुर ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठी। बीच बीच में हरि गुणगान भी होता था। विट्ठल दास जी प्रेम मद में इतने छक गए और मतवाले होकर नाचने लगे। हृदय के प्रेम और उत्साह तथा पैरों में बंधे हुए घुंघरुओं ने तल्लीनता बढ़ाने में और भी सहायता की। पतित पावन जगदोद्धार आदि सर्वेशा वैकुंठ विहारा भक्त वत्सल इंद्रावरा आदि नाम रत्नों की माला गूंजते हुए वे मुक्त कंठ से कीर्तन करने लगे और अंत में प्रेम में आवेश में पागल हो मूर्छित होकर गिरे तो एकदम छत से नीचे आ गिरे। अब कुछ दुष्ट
प्रकृति के लोगों के सिवा सभी श्रोतागण कीर्तन रस के पान से मुग्ध हो रहे थे। भक्तवर विट्ठलदास जी की मूर्छित होकर नीचे गिरने की संभावना किसी के भी मन में, किसी के भी ख्याल में पहले न आई थी, परंतु अब उन्हें नीचे गिरते देख सब घबरा गए और इस घटना से सभी के हृदय में बड़ी भारी चोट पहुंची। दुष्टों की मनचाही हो गई। अब तो वे अपनी सफलता के आनंद और अभिमान में फूले नहीं समाए। राजा ने नीचे आकर देखा, भक्त के हृदय की धड़कन और श्वास की गति बंद हो गई है। राजा यह दशा देखकर एकदम व्याकुल हो गए। उनके दुख का पार नहीं रहा। किसी तरह धीरज धरकर राजा ने उस मृत शरीर को उठवाया और उनकी माता के पास उनके घर ले गए। अपने जीवन आधार एकमात्र पुत्र की यह स्थिति देखकर माता के दुख का पार नहीं रहा। राजा ने अनेक प्रकार से उन्हें धीरज दिया और बहुत सा धन देकर किसी प्रकार संतोष कराकर अपने घर लौट आए। यद्यपि माता को इस जीवन में अपने पुत्र से मिलने की अब कोई भी आशा नहीं रही थी, तथापि घोर निराशा में तनिक सी भी आशा मनुष्य के हृदय में उत्साह और जीवन देने वाली होती है। अतएव उनको भी यह बात याद आई कि विट्ठलदास कीर्तन के समय सदा ही मूर्छित हुआ करता है। आज की मूर्छा शायद विशेष गहरी हो और उसके प्राण ना निकले हों, इसलिए उसने शव का दाह कर्म न करवाकर उसे एक चद्दर से ढांककर सुरक्षित रख दिया। उनके निस्तेज मुख को बारंबार देखकर प्राण संचार की प्रतीक्षा करने लगी। इसी तरह 3 दिन बीत गए। सब में किसी प्रकार की चेतनता नहीं आई। अब भगवान की अपार महिमा है, उनकी कृपा से कुछ भी संभव हो जाता है। चौथे दिन विट्ठलदास जी अपने उस प्रेम मूर्छा या काल मूर्छा से सबको आनंदित करते हुए जाग उठे और अपने को राजमहल के बदले अपने घर में देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए तथा माता से इसका कारण पूछने लगे। माता ने छत से गिरने की घटना से लेकर राजा के द्रव्यदान तक की सारी राम कहानी संक्षेप में कह सुनाई। छत से गिरने पर भी शरीर रक्षा हुई जानकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और भगवत कृपा का बारंबार स्मरण कर वे आनंद से गदगद हो गए। परंतु माता का लोभ बस राज्य धन स्वीकार करना उन्हें बहुत ही बुरा लगा और भविष्य में इससे एवं ऐसी आश्चर्यजनक घटना से प्रसिद्धि फैलने के कारण बड़ी भारी हानि होने की आशंका से उन्होंने मनी मन रात्रि में चुपचाप घर छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाने का निश्चय कर लिया। आधी रात का समय है, चारों तरफ शांति छाई हुई है। दिन भर के परिश्रम से थके हारे संसारी लोग प्रकृति की आनंदमय गोद में विश्राम पाकर जीवन शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे समय में विट्ठलदास जी चुपचाप उठे और घर का द्वार खोल निर्भयता के साथ तेज चाल से मथुरा की ओर चल पड़े। उनके जाने का हाल किसी को मालूम नहीं था। सवेरे माता और पत्नी ने पुत्र और स्वामी को घर में न पाकर विलाप करना शुरू कर दिया। राजा के पास जाकर शीघ्र ही इसकी खबर पहुंची। समाचार पाते ही राजा ने खोजने के लिए इधर उधर दूत दौड़ाए, परंतु सब व्यर्थ हुआ। माता अपने प्यारे पुत्र को फिर खो बैठने के दुख में प्राण त्यागने की प्रतिज्ञा कर अनशन व्रत करने लगी। अब दया में भगवान से अपने भक्त की माता का पुत्र वियोग जनित दुख न देखा गया। अब विट्ठलदास की माता को स्वप्न में यह ज्ञात हो गया कि विट्ठल मथुरा में हैं। सवेरा होते ही माता भी पुत्र वधू को साथ में लेकर मथुरा की ओर चल दी और वहाँ अपने नैनों के तारे प्यारे पुत्र को देखकर प्रसन्नता के मारे फूली न समाई। माता के आग्रह से विट्ठलदास जी ने
उनको अपने पास रख लिया और सकुटुम्ब अपना सारा समय भगवत जन में बिताते हुए ब्रजभूमि का आनंद उठाने लगे। विट्ठलदास जी की पत्नी भी परम भावुका और पतिव्रता थी। वह प्रत्येक काम पति के इच्छा अनुसार ही किया करती एवं अपना सारा समय सत्संग, भजन, कीर्तन, भगवत दर्शन एवं सास और पति की सेवा में बिताया करती। एक दिन चूल्हा पोतने के लिए वह मिट्टी लाने लगी तो मिट्टी खोदते समय उसे भूमि में शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी चतुर्भुज भगवान की मूर्ति मिली और इस मूर्ति के पास ही बहुत सा धन देखा। धन को सब अनर्थों की जड़ समझने वाले भक्त की पतिव्रता स्त्री के मन में उस धन का जरा सा भी लोभ नहीं आया और उसे देखते ही वह पति के पास दौड़ी आई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। हाल सुनकर विट्ठलदास जी ने कहा कि इस स्थान के स्वामी को इसकी सूचना दे दो जिससे वह अपना धन ले जाए। अब आज्ञा अनुसार मालिक के पास खबर भेजी गई। वह आया और धन देखकर उसने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, यह धन तो आपका ही है, आप इसे ग्रहण कीजिए। मेरा होता तो मुझे पहले ही मिल जाता, पर जब यह आपको मिला है तो आप ही इसके मालिक हैं। इस पर विट्ठलदास जी बोले कि भाई, जिसकी ज़मीन में जो चीज़ मिलती है उस पर उस ज़मीन के मालिक का ही हक होता है। हमारा तो इस स्थान पर रहने के भर का अधिकार है, बाकी इसके और इसके अंदर से मिलने वाली वस्तु के मालिक तो तुम ही हो। उसने इसे स्वीकार नहीं किया और इसी तरह बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ गई कि आखिर यह मामला गांव के पंचों के सामने गया। उन दिनों न तो आजकल की तरह मुकदमेबाजी का युग था, न आपस में मुकदमा लड़ने का पेशा करने वाले वकील ही थे, न बाल की खाल को खींचकर कानून का अर्थ करने वाले जज मजिस्ट्रेट ही थे, और न गवाहों को डरा धमकाकर या बाग जाल में फंसाकर उनसे उल्टी सीधी कहने वाले वकील बैरिस्टर थे। जो कुछ भी आपस का मतभेद होता उसका निपटारा कराने के लिए केवल मतभेद वाले व्यक्ति गांव के पंचों के सामने जाकर सच्चा सच्चा हाल बयान कर दिया करते और दोनों की सुनकर पंच जो कुछ भी फैसला कर देते वही दोनों को सिरेधार्य होता था। अब मामले को सुनकर पंचों ने फैसला कर दिया कि यह धन भगवान की मूर्ति के साथ मिला है, इसलिए इस धन से इसी स्थान पर एक भगवत उपासना के लिए मंदिर बनवाकर उसमें वही मूर्ति स्थापित कर दी जाए। इस निर्णय को दोनों ने बड़ी प्रसन्नता से मान लिया और उसी स्थान पर उस धन से एक बड़ा सुंदर मंदिर निर्माण करवाकर उसमें उसी मूर्ति की स्थापना करवा दी गई और भगवत उपासकों के लिए वहां रहकर उपासना करने वालों के लिए यथोचित प्रबंध कर दिया गया। भक्त विट्ठलदास सपरिवार भगवान का भजन स्मरण करते हुए अंत में भगवान को प्राप्त करके सदा के लिए परम सुखी हो गया। बोलो भक्त और भगवान की जय।